तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे कि स्पेशल वॉच जोन घोषित किया गया है जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में और श्री गंगानगर में स्पेशल वॉच जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर लगातार मेरे साथ नासिर बने हुए हैं और जैसलमेर से मौजूदगी है सहयोगी श्रीकांत व्यास की। श्रीकांत, आपके पास आते हुए जैसलमेर में बात कर ली जाए तो यहाँ पर किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि अभी आपने देखा कि दिल्ली में हमला किया गया, हालांकि उस कोशिश को नाकाम किया गया है। ये स्थिति यहाँ पर ना बने उसके लिए क्या विशेष तैयारियां हैं और लोग घरों से बेवजह ना निकले बाहर, किसी हमले का शिकार ना हो जाए, उसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया है? मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर भी पिछले 2 दिन से हमले के जोन में है। परसों रात जब शुरुआत हुई तो बहुत भयंकर आवाजें सुनाई दी जी। और काफी सारे ड्रोन्स के मूवमेंट दिखाई दिए। ऐसे ही हालात कल भी थे। हालांकि परसों की अपेक्षा में कल के हालात जरूर कम जो है वो खतरे वाले थे, लेकिन कल अलग अलग जगहों पर ड्रोन से हमले की जो कोशिश है वो की गई। उसे हवा में ही निस्त नाबूद जो है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया। जैसलमेर हो, पोखरण हो, दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाके हैं। जैसलमेर में आर्मी स्टेशन है, एयरफोर्स है, वैसे ही पोखरण में भी आर्मी के जो है वो स्टेशन है। तो कहीं ना कहीं लगातार नापाक हरकतें जो है वो पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत है कि उनके इन खिलौने वाले ड्रोन्स को नहीं झेल रहा। वो एक झटके में ही जो है वो खत्म कर देता है और हवा आवाज जो है वो धमाकों की जरूर सुनाई दे रही है। हालांकि इसके बाद बाड़मेर में जिस तरह अलर्ट है, उसी तरह जैसलमेर की बॉर्डर्स पर भी अलर्ट है। चिकित्सा महकमा भी पूरी तरीके से तैयार है। लगभग 350 बेड पर ऑक्सीजन जो है वो पाइपलाइन से देने के लिए ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त है। कुछ सिलेंडर्स भी है, कंसंट्रेटर्स भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही हालात जो है वो ब्लड बैंक में भी है। जिस तरह से करीब 400 यूनिट रक्त जो है वो अभी अवेलेबल है, 300 यूनिट रक्त और आज पहुंच जाएगा। डिफेंस में भी कुछ लोग रक्तदान करने वाले हैं। पब्लिक से भी आज रक्तदान की अपील की गई है। आज एक कैंप के आयोजन जो है वो भी किया जा रहा है। साथ ही साथ 20 के अच्छा करीब श्रीकांत, एम्बुलेंस सरकार ने दी है। क्योंकि जैसलमेर एक टूरिस्ट प्लेस है और बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, घूमने के लिहाज से आते हैं, तो यहाँ पर बात कर ली जाए उन पब्लिक प्लेसेस की जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर क्या विशेष तैयारी की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि मार्च के बाद यहाँ का टूरिस्ट सीजन ऑफ हो जाता है, क्योंकि तापमान 45 और 46 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। तो ये एक राहत की बात है कि अभी ऑफ सीजन है, नहीं तो यहाँ लाखों की तादाद में लोग होते हैं और उन लोगों को ब्लैकआउट करवाना या फिर उन लोगों को किसी भी सूचना उन तक पहुंचाना एक बड़ा कठिन ऐसा मसला हो जाता है। अभी तो सब लोकल लोग। ठीक है, लौटूंगी श्रीकांत आपके पास। बाड़मेर से एक बड़ी खबर है, एक बार फिर से रेड अलर्ट बाड़मेर में जारी किया गया। खतरे का सायरन बाड़मेर में बजा है। यहाँ पर शाम 6 बजे से पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाता है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो शहर में सामान्य है। मैं श्रीनगर अब दर्शकों को लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी कैप्टन रिटायर्ड आलोक बंसल सर भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। और कैप्टन साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुकेश, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि हमने तो बाड़मेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। सुबह 5:15 का समय रहा जब यहां धमाका हुआ और इसी को देखते हुए सुरक्षा यहां कड़ी कर दी गई है। रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। श्रीकांत, आपने बात पूरी कीजिए। जी, अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो टूरिस्ट नहीं है, लोकल लोग है, वो आपस में एक दूसरे से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से या अन्य जो है संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों तक कोई खबर पहुंचाना इजी होता है। लेकिन जब टूरिस्ट होते हैं तो लाखों की तादाद में होते हैं, उनके होटल्स में बात करना, वो कहीं घूमने गए हैं तो उन्हें रोकना, तो एक बड़ा जो है वो क्रिटिकल मामला होता है। लेकिन गनीमत है कि इस बार जो है वो ऑफ सीजन के बाद इस तरह की हमले की घटना हुई है। मार्च के बाद ऑफ सीजन है तो अभी टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो सुनसान है। हालांकि 6 से 6 के ब्लैकआउट के बाद तो मार्केट भी सुनसान है। मैं तस्वीरें भी दिखा दूं, सुबह का वक्त है, उसके बावजूद जो मार्केट है वो देखिए, पूरा मार्केट जो है वो यहाँ पर बंद नजर आ रहा है। ये जैसलमेर का गोपा चौक है, पूरा मार्केट लगभग बंद है। इक्की दुक्की दुकानें जहाँ खुली हुई है तो वो भी अब जो है वो खुलना शुरू हुई है। लेकिन यहाँ के लोग जो है, मैं आपको बता दूं, वो किसी से नहीं डरते। ये साफ है, उन लोगों का कहना है कि 1965 और 71 में उनके पुरखों ने जो है वो भारत की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को जवाब दिया था और फिर जरूरत पड़ी अगर तो वो फिर ऐसा ही करेंगे। और अजय फोर्ट जिसे कहते हैं, अजय किला, अजय जैसलमेर, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो सुनायो भाटी और सिरेगढ़ जैसलमेर, इस तरह की बात भी इस दुर्ग के लिए कही जाती है। ये हमेशा विजयश्री रहा है। तो जैसलमेर जो है
इसे उत्तर भड़ किवाड़ भाटी कहते हैं, यानी जब भी युद्ध होगा तो जो उत्तर की तरफ से युद्ध होगा तो पहली लड़ाई जैसलमेर लड़ता आया है, इसीलिए इसे उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है। और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो उतनी ही मजबूती के साथ ठीक है सेना के श्रीकांत, साथ आप रहिए मेरे साथ। एक सवाल जरा हम नासिर जैदी से पूछ लेते हैं, और सवाल ये है नासिर, स्कूलों में क्या तैयारी की गई है? विशेष तौर पर छुट्टियों का ऐलान यहाँ किया जा सकता है बच्चों के लिए, इसको लेकर कोई जानकारी? जी मणि, हम आपको बताएं कि स्कूलों में छुट्टियां चल रही है और 3 रोज पहले ही डिक्लेयर हो गई थी स्कूलों की छुट्टियां। तो स्कूलों में, तमाम स्कूलों में जहां छुट्टियां हैं, वही तमाम जो एग्जामिनेशंस होने वाले थे स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, वो भी स्थगित कर दिए गए हैं। बीकानेर की जितनी यूनिवर्सिटी थी, सभी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स को स्थगित कर दिया गया है। वहीं स्कूलों के कुछ 1-2 पेपर्स बाकी थे, उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। स्कूलों में कहीं कोई क्लासेस नहीं लग रही है और तमाम स्टूडेंट्स से अपने घर पर रहने को कहा गया है। तो स्कूलों में भी छुट्टियां हैं, लोग पूरी तरह से तैयार हैं। खास बात यह है कि कहीं कोई दहशत का माहौल नहीं है। हमारे यहाँ की आवाम को हमारी फौजों पर पूरा भरोसा है कि उनके रहते हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके अलावा हम इंतजामात की और बात करें, हमारी बात अधूरी रह गई थी कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां के तकरीबन 70 गांवों के 25,000 लोगों को उनके लिए इंतजाम किया गया है कि अगर उन्हें वहां से निकलने की नौबत आती है, वहां से माइग्रेट करवाने की नौबत आती है, तो इसके लिए इंतजाम किया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उन 25,000 लोगों के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। उन्हें दूसरे इलाकों में कहीं शिफ्ट करने के लिए अगर जरूरत पड़ जाए तो तमाम इंतजाम करके रखे हैं। तमाम कम्युनिटी हॉल या दूसरे जो जगहें हैं, स्कूल है, दूसरी बिल्डिंग्स है, वहां पर उन्हें शिफ्ट करने के इंतजाम रखे गए हैं। तकरीबन 25,000 लोगों के लिए फिलहाल इंतजाम किए गए हैं और 70 गांवों को आइडेंटिफाई किया गया है कि जहां माइग्रेट करने की, वहां शिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। जी मणि, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट आपसे लेते रहेंगे नासिर, धन्यवाद आपका। और श्रीकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, प्रशासन अपील कर रहा है और एनडीटीवी भी दर्शकों से अपील कर रहा है कि जो प्रशासन ने निर्देश दिए उनका पालन करें, अफवाहों से बचें